पिछला क्लास में मैंने अपक्षय वेदरिंग के बारे में बताया था, मगर वेदरिंग में इनमें से कुछ पार्ट छूट गया था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसे क्लियर कर देंगे। तो अपक्षय का जो मेन जो परीक्षा में बार बार पूछता है, अपक्षय के अंतर्गत में अपसल्कन एक्सफोलिएशन, अपसल्कन किसे कहते हैं। हम पिछला क्लास में मैंने बताया था कि सूरज का प्रकाश क्या है, चट्टानों पर पड़ता है। देखो कि यह हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर में क्या है, ये मान लो चट्टान है और ये सूरज का क्या है, ये सूरज है और ये सूरज का प्रकाश कहाँ पड़ रहा है, हमारा चट्टान पर सूरज का प्रकाश पड़ता है। तो यह सूरज का प्रकाश पड़ने से क्या चट्टान का ऊपरी भाग, ये भाग क्या हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, शीघ्रता से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। चट्टान का ऊपरी भाग क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, जबकि नीचे का जो लेयर है गर्म नहीं हो पाता है, वह क्या जाता है, ठंडा ही रह जाता है। चट्टान का ऊपरी भाग गर्म हो गया, नीचे का भाग गर्म नहीं हुआ और चट्टान क्या हो जाता है, गर्म होने के बाद ये नीचे का भाग से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। चट्टान का ऊपरी भाग नीचे का भाग से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। मान लो प्याज का छिलका को कैसे हम ये एक परत दर परत कैसे हटाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर यह जो परत क्या जाता है, हटते चला जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, अपसल्कन एक्सफोलिएशन कहते हैं। ये परीक्षा में कई एक बार प्रश्न पूछता है और बहुत ही यह इंपोर्टेंट है। एक बार फिर देख लेते हैं, चट्टानों का ऊपरी भाग शीघ्र ही गर्म हो जाता है, जबकि भीतरी भाग ठंडा ही रह जाता है। इस प्रकार ऊपरी परत फैलकर भीतरी परत से अलग हो जाता है, जैसे प्याज के छिलके उतारे जाते हैं। इस क्रिया को अपसल्कन कहते हैं। आप लोग इसे उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब 2 नंबर देखते हैं। दो नंबर है पिंड विच्छेदन। पिंड विच्छेदन किसे कहेंगे, तो हम देखते हैं हमारे धरातल में क्या है, चट्टान है। देखो यह हमारा अर्थ हो गया और अर्थ में क्या है, बहुत सारा चट्टान पाया जाता है, बहुत सारा चट्टान है और इन चट्टानों में क्या होता है, सूरज का प्रकाश पड़ रहा है। देखो तो सूरज का प्रकाश पड़ रहा है, ताप पड़ रहा है। तो ताप पड़ने के कारण क्या हो रहा है, चट्टान गर्म हो जाता है, रात में ठंडा हुआ, दिन में गर्म हुआ, रात में ठंडा हुआ और गर्म होने के बाद क्या होगा, चट्टान क्या जाता है, फैल जाता है। रात में क्या ठंडा होने के कारण चट्टान सिकुड़ जाता है। तो चट्टान इस तरह का क्रिया लगातार चलते रहता है। दिन में गर्म हुआ, रात में ठंडा हुआ, गर्म होने से चट्टान फैला और ठंडा होने से चट्टान सिकुड़ जाता है। ये फैलता है, इसका फैलाव की मात्रा बहुत ही कम रहता है, जो नजर नहीं आता है। इस क्रिया से चट्टान क्या हुआ, चट्टान बड़े बड़े टुकड़ों में, चट्टान क्या होगा, बड़े बड़े टुकड़ों में बदल जाता है। चट्टान बड़े बड़े टुकड़ों में बदल जाएगा, जिसे हम कहेंगे पिंड विच्छेदन कहते हैं। ठीक है। 3 नंबर है कनिकमय विघटन। कनिकमय मतलब नाम से पता चल रहा है छोटा। चट्टान का जो टूटने का जो दर है, वो चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। तो ये चट्टान छोटे टुकड़ों में कैसे बदलेगा, हम देखते हैं कि क्या हमारा धरातल पर क्या बहुत सा चट्टान है, एक चट्टान के ऊपर दूसरा है। तो चट्टानों पर बहुत सा खनिज, जो चट्टान जो है, इन चट्टानों में बहुत से खनिज द्वारा निर्मित है और जो सूरज का जो प्रकाश पड़ रहा है, टेम्परेचर पड़ रहा है, सभी खनिज का ताप ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग है। सभी खनिजों में ताप ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग है, अलग अलग दर से ताप ग्रहण करता है। इन कारणों से यह ताप क्या लगातार ग्रहण कर रहा है, इन कारणों से चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। इस क्रिया को कनिकमय विघटन कहते हैं। तो परीक्षा में पूछेगा कनिकमय विघटन किसे बोलेंगे, चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, इसे कनिकमय विघटन बोलेंगे।
पिंड विच्छेदन किसे बोलेंगे? चट्टान बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाता है उसे पिंड विच्छेदन बोलेंगे। अपकर्षण किसे कहेंगे? अपकर्षण जब चट्टान का ऊपरी परत प्याज के छिलके की तरह क्या जाता है, अलग हो जाता है, इस क्रिया को क्या बोलेंगे? अपकर्षण कहते हैं। इस तरह हमारा जो इम्पोर्टेंट था तीन पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इस तरह हमारा कंप्लीट हो गया। आपको किसे क्या करनी है